पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रिंसिपल सर को। प्रिंसिपल सर मेरे 22-23 साल पुराने टीचर हैं। मैंने फिजिक्स उनसे ही पढ़ा हुआ है और आज जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं यहाँ पे पहले बॉयज़ हॉस्टल होता था, शायद आपको पता हो, और इसी ग्राउंड में हम खेले होते हैं। ठीक है, तो एंड थैंक्स टू द विमेंस हेल्थ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन के लिए, रेड क्रॉस को और विंदर मैम और उनकी पूरी टीम को। मैं बेसिकली और डेंटल फिजिशियन हूँ, डेंटिस्ट सब बोलते हैं, डेंटिस्ट के बारे में सब जानते हैं। तो मैं एक छोटा सा लेक्चर नहीं बट इंटरेक्टिव सेशन रखूँगा आपके साथ। ये अपने को डेली रूटीन में दांतों की हाइजीन में कैसे काम करना चाहिए, जो आपकी क्वेरीज हैं, मेरी कोशिश ये है कि आप क्वेश्चन ज़्यादा करना। ठीक है, मैं बोलूँ कम, आपने ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि मैं 10 साल पढ़ा के गया हूँ, मैं कॉलेज में प्रोफेसर भी रहा हूँ। ठीक है, तो ओरल हाइजीन के बारे में भी बात करेंगे, डेंटल के भी बारे में बात करेंगे। बस मैं एक पहली बेसिक लाइन आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो ओरल कैविटी है ना, आप इसको इतना समय समझिए, ये हाथी की पूंछ है। ठीक है, ये हमारे हर बॉडी के सिस्टम से कनेक्टेड है। आप मेरे को जिस भी सिस्टम का बताओगे मैं उसके साथ कनेक्शन बता दूंगा। डेली रूटीन में आपको कोई क्वेरीज है कि छाले क्यों निकलते हैं मुंह के अंदर, वो भी मेरा स्पेशलाइजेशन है छाले के अंदर। ठीक है, सिर में दर्द क्यों होता है, उससे किसका कनेक्शन है, ब्रश कौन सा यूज़ करना चाहिए, पेस्ट कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कीड़े क्यों लगते हैं। ठीक है, तो आप सारी एक क्वेरीज में से आप पूछना, क्योंकि ये हर घर पे हर जगह प्रॉब्लम है। अब ऐसा तो नहीं है कि मुझे ये बताना चाहिए कि 2 बार ब्रश करना, आपको पता है 2 बार ब्रश। ठीक है, बट इसमें क्या बताने वाली बात है वो मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो हमारा जो ये मुँह है ना, इसको बोलते हैं दिस इज द एंट्री पॉइंट। ठीक है, आप अब किसी के घर पे जाते हो, सबसे पहले आप मेन गेट देखते हो कि उसका दरवाजा कितना अच्छा है, बाहर से लोग अंदर कुछ भी बनाए, पुराना घर भी होगा तो भी मेन गेट पे पूरा जो लगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो बॉडी है उसमें हम सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट जो है हमारा मुंह रहता या नहीं रहता। ठीक है, आधे से ज़्यादा लोग तो ब्रश नहीं करते और 2 बार तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और आइडियली 2 मिनट ब्रश करना चाहिए। आप में से एक भी मेरे को बता दो जो 2 मिनट पूरे टाइम ब्रश करते। मैं गारंटी देता हूँ 10, 15, 20, 30 सेकंड खा, इससे ज़्यादा कोई टाइम नहीं लेगा। सच बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा मेन गेट है। इसी से जब खाना जाएगा और मुंह के अंदर की जो गंदगी है वो आपके खाने के साथ जाएगी। चाहे आप बादाम खा रहे हो, पिस्ता खा रहे हो, केक खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, वो उससे गंदा होकर पेट में गिरे। और जब गंदी चीज़ पेट में जाएगी तो पेट सही रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। जब पेट खराब होगा तो आपको पता है, फिर जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, मेरे मुंह में छाले हैं या कोई भी तकलीफ है, वो सबसे पहले पेट को पकड़ते हैं ना, क्योंकि पेट की खराबी है, पेट में कब्जी है। और किसी ने ये बोला कि आप जहाँ से एंट्री कर रहे हो वही रास्ता ही गंदा है, तो फिर आप सारा गंदा करके जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो मुंह है ना, हमारी भाषा में इसको बोलते हैं दिस इज द मिरर ऑफ योर होल बॉडी। अगर मुंह आपका स्वस्थ नहीं है तो आपकी बॉडी का कोई सिस्टम, कोई ना कोई फॉल्ट रहेगा ही रहेगा। दांतों में नुकीलापन है, पायरिया, ये आम मिल जाएगा। अगर मैं स्क्रीनिंग करूँगा तो आम मिल जाएगा। किसी के मुंह में से खून आएगा, ये भी आम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। अभी किसी को हाथ तक कोई क्वेरीज है कि ब्रश के बारे में पूछना है या कोई और पेस्ट के बारे में पूछना है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो एक बार मेरे को आप बता, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। किसी को छाले निकलते हैं मुझे? इसको बताइए कब कब निकलते हैं, क्या करते हो, ट्रीटमेंट लेते हो? कोई घर पे कुछ बताते होंगे किस वजह से निकलते हैं छाले? पेट की गर्मी। सभी ये बोलते हैं। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया तो मैम ने भी मेरे को यही कि पेट की गर्मी। मेरे को एक बात बताइए, किसी के हार्ट में दिक्कत हो तो आप कहाँ जाओगे? कार्डियोलॉजिस्ट। आपको पता है कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो हार्ट का डॉक्टर क्या करवाएगा? हार्ट के टेस्ट करवाएगा, हार्ट चेक करेगा। लेकिन अब आप ये बताओ, यही कंसेप्ट मुंह में क्यों नहीं लगा रहे आप? छाले मुंह में है और आप बीमारी पेट में ढूंढने जा रहे हो। इज इट राइट? फिर है ना कुछ प्रॉब्लम। और काफी जगह पे तो ऐसा होता है कि छाले निकलते हैं, घर में किसी को बोलते हैं, कहते हैं यार ये लगा लो, वो लगा लो। उसको पता भी नहीं है छाला तालू पे है, जीभ पे है, गलाब पे है, कुछ नहीं पूछेगा वो आपको। इवन आप डॉक्टर के पास भी जाते हो कि सर मुझे छाले निकलते हैं, वो पूछेगा भी नहीं आपको, नुस्खा लिख के दे देगा। नुस्खा लिख के दे देगा कि आप ये दवाई लगा लो। कभी आपने सोचा कि यार छाला मेरे तालू पे है, दांत लग रहा है या कुछ चुभ रहा है मेरे को, उन्होंने तो चेक भी नहीं किया और दवाई भी लिख के दे दी। होता क्या है उसका नतीजा कि या थोड़ी देर के लिए या तो किसी को छाले ठीक होंगे या किसी को छाला बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ेगा, और जिसको ठीक होंगे उसको दोबारा से आ जाएंगे। होता चलता है ना। ठीक है, तो आपने सारे नुस्खे अपना लिए, सारी जगह दिखा लिया, AIT स्कीम। ठीक है, और हमारे यहाँ तो रिवाज है कि इवन पान वाला भी कहता है कच्चा लगा लो, बोलता है ना, क्योंकि मेरे कॉर्नर में भी एक पान वाला है, कह रहा डॉक्टर साहब मैं कच्चे से ठीक करता हूँ, आप क्या करते हो? ठीक है, तो मैंने उसको बताया कि तुम छाला जरूर ठीक करते हो लेकिन छाले का कारण ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही मेरे में और उनमें फर्क है कि हम छाले को परमानेंट ट्रीटमेंट से ठीक करते हैं। ठीक है, तो और क्या नुस्खे अपनाते हो? क्या
पैरासिटामोल की टैबलेट्स लगती है। पैटिसोल की टैबलेट कोई उसको ग्लीसरीन में पीस के लगाता है, मेडिकल वाले बताते होंगे, ठीक है। कथा आपको पता है, इवन पंचसारी आपको नीला थोते के बारे में बता देता है, फिटकरी के बारे में भी सुना होगा, उसका चूरन भी लगा देते होंगे, शहद भी लगा लेते होंगे, ग्लीसरीन भी लगा लेते होंगे। और क्या लगाते हैं? ग्लूकोज पी लेते हैं, ग्लूकोज पी लेते हैं, ग्लूकोज पी लेते हैं, ठीक है। और ओके, सारे मतलब जो गूगल पे अवेलेबल नुस्खे सब बता देते हैं, यही हुआ ना, ठीक है। अच्छा, वो एक बाबा मिले आपको गोलगप्पे वाले, जो गोलगप्पे में मसाला भर के 20 मिनट में छाला ठीक करते हैं, ठीक है, तो वो भी आपने करके देख लिया। बट एक बात तो फिर भी दोबारा से छाले होते हैं ना आपको, हाँ तो क्यों, ठीक है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल है ना, वो ट्रीटमेंट का नहीं है, डायग्नोसिस का, कि आपको पता करना है कि छालों के क्या क्या कारण होते हैं, ठीक है। पेट का सबको पता है, बट पेट का कारण सिर्फ वन ऑफ द रीजन। हमने क्या कर दिया है, सारी उम्र, सारे रिश्तेदार, सारे परिवार, सारे डॉक्टर मिलकर सारी उम्र पेट के पीछे पड़े। मेरे पास कोई 60 साल से छाले लेके आ रहा है, तो उसने सारी उम्र पेट पे ध्यान दिया, उसका जो माइंड है पूरा पेट पे लगा दिया गया, जबकि उसके पेट में कोई खराबी नहीं, कभी उसका ध्यान मुंह पे नहीं लगाएगा, ना उसने कुछ देखा कि क्या कोई दांत टूटा हुआ है या कुछ है। कई बार दांत टूटने की वजह से भी छाले आम हो जाते हैं, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कोई दांत चुभ रहा है, ठीक है। एक रीजन हो गया पेट की गर्मी। बाकी मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि मुंह में जो बैक्टीरिया है वो टॉयलेट से भी ज्यादा है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया मुंह के अंदर आपकी टॉयलेट सीट से भी ज्यादा बैक्टीरिया है, ठीक है। तो वो जो बैक्टीरिया है वो सबसे बड़ा कारण है, लेकिन हम ना दांतों की सफाई पे ध्यान दें, अगर दांत में गीलापन है तो उसमें तो पहले तो ये आप नोट कर लीजिए कि जहाँ बीमारी है, बीमारी का कारण भी वही ढूंढना है। अगर आपके मुंह में छाले निकलते हैं तो नेक्स्ट टाइम कोई आपको बोले ना पेट की, तो उसको साफ मना कर दीजिए, पेट की बीमारी नहीं है, मुंह की बीमारी है, तो पहले मुंह में ढूंढना शुरू, ठीक है। आप देखिए कि छाले का रंग कैसा है, साइज कैसा है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या एक ही जगह पे बनता है या जगह बदलता रहता है, ठीक है। और उसके आसपास के दांत कोई नुकीलापन तो नहीं है, और आपके दांतों में कैविटीज तो नहीं है, कैविटीज भी प्लस कैलकुलस, जिसको पथरी बोलते हैं, टाटर बोलते हैं देसी भाषा में, ठीक है। तो ध्यान रखिए, छाले का ये कारण हो गया, पेट की हमने बता दिया, पेट का सबको मालूम है, मुंह का सबसे बड़ा रीजन है, इसीलिए आपके छाले जो परमानेंट तौर पर कभी भी ठीक नहीं हो, ठीक है। तो मैं दांतों के बारे में बात करूंगा। ब्रश कौन सा यूज करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, सबसे 2 बार करना चाहिए। अच्छा, सुबह वाला या रात वाला, या रात वाला सिर्फ? कितने लोग 2 टाइम करते हैं? 5, 6, 10, 10। आप बोल रहे हो लेकिन नहीं करते। तो पहले तो ये है कि अपनी सफाई पूरी नहीं की, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं चॉइस देता हूँ कि सुबह वाला करना है या रात वाला करना है, एक टाइम करना है, तो कौन सा करता है? सुबह वाला। क्यों? रात को आपके हिसाब से नहीं करना चाहिए, ऑप्शन वाला मिले तो सुबह वाला ज़्यादा बेटर है, ये गूगल बाबा ने बताया होगा आपको, है ना? अब मेरी सुनो, मेरा सारा दिन काम छाले और मुंह का ही है, ठीक है। तो आपको अगर ऑप्शन मिले तो नाइट वाला करना, उसका कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि नाइट के टाइम पे हमारी जो लार ग्रंथियाँ हैं वहाँ से लार गिरना बंद हो जाता है। जब लार नहीं गिरेगी, क्योंकि लार में ही सबसे ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ होती हैं, बफर कैपेसिटी होती है, ये कैविटीज़ नहीं लगने देती। अगर आपने कभी सुना हो जिसको लार नहीं बनती उसके दांत जल्दी खराब होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नाइट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रात को बिल्कुल जीरो हो जाती है सीक्रेशंस सलाइवा की, ठीक है। बट आइडियली आप कोशिश करो 2 टाइम, नहीं तो फिर रात का मस्ट है, ठीक है। अच्छा, कितनी देर करना चाहिए, मैंने अभी बताया 2 मिनट। कैसे करोगे? अप एंड डाउन, ठीक है, और बिल्कुल हल्के हाथ से, कभी भी यूं हॉरिजॉन्टल रगड़ना नहीं लाते, और हर सरफेस पे करना है। एक मॉडल भी है, वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। अच्छा, ब्रश कौन सा यूज करना चाहिए? कोई भी, जो भी मिल जाए, ठीक है। कभी भी हार्ड ब्रश नहीं लेना जिसके पीसेस हार्ड हो, ठीक है। अगर ज़्यादा आपको फीलिंग अच्छी लेनी है कि ब्रश हो रहा है, फिर तो मीडियम ले लो, वरना सॉफ्ट ले लो, अदरवाइज अल्ट्रा सॉफ्ट या एक्स्ट्रा सॉफ्ट सबसे बेस्ट प्रेफर्ड, ठीक है। और पेस्ट कौन सी? पतंजलि यूज करते हो, सेंसोडाइन यूज करते हो, सब जगह मिलता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपको मुंह में छाले निकलते हैं, फिर आपने स्ट्रॉन्ग हर्बल या स्ट्रॉन्ग केमिकल वाली पेस्ट यूज नहीं करनी, अदरवाइज आप कोई भी पेस्ट यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करना पेस्ट को, इससे भी कई बार स्किन एलर्जी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मुंह में छाले निकल जाते हैं कुछ लोगों को, ठीक है। अगर आपको दांतों में ठंडा गर्म है तो डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट आती है, बट उसको करने का तरीका डिफरेंट रहेगा। उसको करने का तरीका जो मेडिकेटेड पेस्ट हम बोलते हैं, फिंगर पे लेके दांतों पे एक लेप बना के छोड़ देना है, आधा मिनट, 1 मिनट या 2 मिनट, जितना आप होल्ड कर सकते हो। उसके बाद ब्रश गिरा किया और सिर्फ झाग बनानी है, रगड़ना नहीं है, ठीक है। और ब्रश कितने महीने में चेंज करोगे? 3 से 4 महीने, या जब उसके ब्रिसल्स थोड़े से बाहर की तरफ मुड़ने लग जाए, ये सबसे सही तरीका है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी दांतों को आपने रगड़ना नहीं है,
और डेंटल चेकअप कितने टाइम में होना चाहिए? जब दांत में दर्द हो। यही होता है ना, हमारे पास तो पेशेंट तभी आता है कि डॉक्टर साहब दांत में दर्द हो गया, और जब उसको कहते हैं कि कैविटी स्टार्ट हो गई है, कीड़ा लग रहा है, तो डॉक्टर साहब इसमें दांत में दर्द तो है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जब फीलिंग की जा सकती है तब तो दर्द नहीं होता और तभी बच सकता है, और जब दर्द होता है तो वो आरसीटी के लिए चला जाता है, ठीक है। आइडियल टाइम 6 मंथ है, बट इसमें कुछ मैं वेरिएशंस बता देता हूँ कि अगर बार बार आपको मसूड़ों में खून आ रहा है या बार बार छाले निकलते हैं, या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं बीपी की, शुगर की, हार्ट की, उनका टाइम पीरियड है सिर्फ 3 महीने, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया ये मुंह के अंदर जितने बैक्टीरियाज बनते हैं ये सारे पेट में जा रहे हैं, लंग्स में जा रहे हैं, वो उससे क्या होता है जो वो उनकी कंडीशन है वर्स्ट हो रही है। आगे मैं बताऊंगा कि शुगर के साथ क्या कनेक्शन है। लोग कहते हैं शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, हमने दवाइयाँ भी खा ली, डाइट भी कर लिया, सब कुछ हो रहा है। उसका रीजन ये है कि आप उनका मुंह खुलवा के देख लेना, इतनी मोटी मोटी पपड़ी मिलेगी, और पायरिया और शुगर का बिल्कुल भाई बहन का रिश्ता है। अगर आपके मुंह में पायरिया कंट्रोल में नहीं है तो शुगर कंट्रोल नहीं हो सकती, और अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो पायरिया कंट्रोल नहीं होता। ये बात भी नोट कर लेना आप। शुगर आम है हमारे यहाँ पे, कंट्रोल किसी की नहीं रहती, मॉनिटरिंग कोई करता नहीं है। कोई मेडिसिन 15 साल पहले लगी थी तो वही मेडिसिन वो 15 साल से खाता रहता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे मसूड़ों के साथ, ठीक है। तो आइडियल टाइम तो 6 महीने का है, बट ऐसी सिचुएशंस में 3 महीने। और अगर आपको लगता है कि दो टाइम ब्रश कर रहे हो और अच्छे से कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बता दिए, तो आप साल से ऊपर भी चेकअप करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दांतों की सफाई करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? डेंटिस्ट से करवाइए किसी ने अभी तक? आपके हिसाब से करवानी चाहिए या नहीं? नहीं, क्यों? तो रीजन भी बताइए ना। वीक हो जाते हैं। अच्छा, फिर ऐसे तो दांत निकालने से आंखें भी वीक हो जाती होंगी, है ना। अब आप सोचिए इंडिया में हजारों दांत निकलते हैं, तो कितने लोग अंधे हो गए या कितने लोगों को चश्मा लग गया? हुआ कभी ऐसा? नहीं हुआ ना। तो ये भी भ्रांति है, ठीक है। तो स्केलिंग करवानी चाहिए, बट स्केलिंग का जो टाइम है वही 6 महीने से साल के अंदर है, ठीक है। और लेकिन सबसे बेस्ट इंडिकेशन क्या है? अगर आपके मसूड़ों में खून आ रहा है, जैसे आपने कोई सेब या हार्ड चीज़ खाया, उस पर खून लग जाता है, ब्रशिंग करते हो, ब्रश पे खून आ रहा है, तो ये आइडियल टाइम है ब्रश अपना स्केलिंग करवाने, ठीक है। रीजन क्या है कि आप सोचते हो हम खुद साफ कर लेंगे, लेकिन जो हार्ड पथरी जम गई है वो मशीन से ही साफ होगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। बट ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं करवाना। कुछ लोग जल्दी 3 महीने में करवाते हैं, उससे क्या है कि उसमें ऊपर वाली जो इनेमल हार्डेस्ट लेयर है वो अगर उतर जाएगी तो दांतों में आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो सकता है, ठीक है। और कोई इंडिकेशन जिससे हम आपको बताएं कि यार ये सही टाइम है, आपने क्या करना है, शीशे के सामने खड़े होना है, नीचे वाले जो दांत है ना इसके अंदर झांकना है, ठीक है। इस पर अगर कोई सफ़ेद, पीला या भूरे रंग का कोई रंग आपको दिखाई देता है तो ये सबसे बेस्ट इंडिकेशन, चाहे आपके मसूड़ों में से खून आए या नहीं आए, चाहे दांतों में ठंडा गर्म लगता है या नहीं लगता, लेकिन अगर आप अंदर के दांतों में थोड़ा सा भी झांकते हैं शीशे के अंदर, अगर वहाँ पे आपको कोई भी डिपॉजिट दिखाई देता है तो ये सबसे बेस्ट इंडिकेशन है। मैं तो इसी तरीके से चलता हूँ। पेशेंट में से पूछता है कि सर करवानी है स्केलिंग या नहीं, मैंने कहा मेरे को एक बार चेक करने दो, मैं सिर्फ यही चीज़ देखता हूँ। अब आप मेरे से पूछोगे ये क्या है, यहाँ पे क्यों जमा होता है सबसे ज़्यादा, बाकी जगह क्यों नहीं? क्योंकि जो हमारी लाल ग्रंथियाँ होती हैं वो होती है 6 मेजर, तो इधर पैरोटिड होती है, सबमेटिड होती है, जो उनकी सिक्रीशंस हैं जीभ के नीचे नालियों से यही निकलती है। उसमें होता है कैल्शियम, और कैल्शियम क्या करता है, पथरी जमाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ये नीचे के दांतों में डिपॉजिट मिलेगा। अगर आप इसको नोटिस करते हो जब भी, तो वो सही टाइम है, बिल्कुल आइडियल टाइम है, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, डॉक्टर से भी पूछने की जरूरत नहीं है कि स्केलिंग का टाइम आ, ठीक है। और क्या आपको दांतों में प्रॉब्लम आती है? कैविटीज बार बार उठती है, कीड़े लगते हैं दांतों में, किसी को ठंडा गर्म नहीं? चॉकलेट वगैरह तो खाते होंगे, खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? बिल्कुल खानी चाहिए। फिर अब इससे बचे कैसे? घर वाले तो कहते हैं कि चॉकलेट से दांत खराब होते हैं, डॉक्टर भी ये बोलते हैं, तो बचे कैसे कि दांत भी खराब नहीं है, तो कैसे बताइए? ब्रश करो। क्या सारे दिन ब्रश थोड़ी साफ नहीं चलेंगे? बस आपने एक चीज ध्यान रखनी है, आप खाओ कुछ भी, ठीक है, वो स्टिक नहीं करना चाहिए टीथ पे। अगर दांतों पे कोई चीज चिपक रही है, चाहे कोई चॉकलेट है या पिज्जा है, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अगर वो स्टिक नहीं कर रही है, सिंपल पानी से आप rinse कर रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कुछ माउथ वॉश वगैरह यूज करते हैं कुछ लोग, कुरला करते हैं कभी, कोसे पानी में नमक के तो कुरले करते होंगे, छाले में फिटकरी का पानी, है ना। अगर रूटीन में आप माउथ वॉश कोई भी यूज करते हो तो ध्यान रखना, जो काउंटर पे मिलता है ना ग्रोसरी शॉप पे, लिस्टिन टाइप के, वो अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश कभी यूज नहीं कर रहे। उससे क्या होता है, चमड़ी बर्न कर जाती है, चमड़ी के ऊपर की लेयर चली जाती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब भी रूटीन माउथ वॉश लेना है वो हमेशा अल्कोहल फ्री होना चाहिए, और उसमें पानी मिक्स करना है। रेशो होती है 1:1, थोड़ी सी दवाई तो उतना पानी, तो थोड़ा सा कोसा पानी होगा तो सबसे बेस्ट है। और अगर कोई तकलीफ नहीं तो एक बार ही करो, उससे ज़्यादा माउथ वॉश नहीं करना, क्योंकि ज़्यादातर माउथ वॉश स्टेंच हो जाते हैं, आपके दांतों पे कलर आ जाता है ब्लैक,
स्टेन समझते हो ना, ब्लैक ब्लैक धब्बे पड़ जाते हैं, वैसे ज़्यादातर स्टेन्स मिलते हैं आपको स्मोकर्स के अंदर, ठीक है। बट जो ज़्यादा चाय पीते हैं उनके अंदर भी मिल जाते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना तो स्मोक करते हैं, ना गुटखा वगैरह यूज़ करते हैं, और ना ही कोई चाय वगैरह यूज़ करते हैं, फिर भी उनके टीथ में आ जाते हैं, खासकर गर्ल्स। उनका क्या रीज़न हो सकता है? किसी को आया दिक्कत मुंह में स्टेन्स वगैरह? उसका कारण ये है कि जो आप डिफरेंट फूड्स खाते हो ना बाहर से पैकेजिंग वाले, वो हमारे मुंह में क्रोमोजेनिक बैक्टीरिया छोड़ देते हैं, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो रंग छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका बेस्ट वे ये है कि 2 टाइम ब्रश कीजिए, और जब भी कुछ खाते हो एक पानी रिंस करके फेंक, चाहे चाय भी पीते हो तो भी आप, ठीक है। इसके अलावा किसी को और कोई घर में कोई परिवार में कोई दांतों की तकलीफ हो या किसी ने कुछ पूछना हो एनीथिंग, मोटा मोटा तो यही है कि आप 2 टाइम ब्रश कीजिए, आराम से कीजिए, रगड़ना नहीं है, ठीक है। पेस्ट कोई भी यूज़ करें, बट उसको सिर्फ झाग बनानी है, रगड़ना नहीं है आपने, ठीक है। और अंदर बाहर पूरा सरफे को साफ कीजिए, दिन में आपने रिंस कर देना है पानी के साथ में, ठीक है। और छालों के लिए मैंने बता दिया, पेट से छोड़ के मुंह पे ध्यान दीजिए, अपने डॉक्टर से चेक करवाइए कोई दांत दिखा या कोई गंदगी तो नहीं है उसके अंदर, ठीक है। जितना आप सफाई पे ध्यान देंगे छाले कम से कम, ठीक है। और किसी को मुंह में स्मेल या बदबू की शिकायत कहीं पे सुना हो, होता है कभी, उसके रीजंस, च्युइंगम ले लेते हो ठीक हो जाती है, टेम्परेरी स्प्रेज आते हैं वो भी यूज़ करके देखिए, फिर भी टेम्परेरी। इट मीन्स कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई दांत में कीड़ा लगा हुआ है, कैविटी है। होता क्या है, वो कैविटी खड्डे में खाना फंस जाता है, ठीक है। ब्रश किया नहीं निकला, ठीक है। वो रात को सड़ता रहता है, 3-4 घंटे बाद फर्मेंट होने के बाद वो सल्फर जब ऑक्साइड रिलीज करता है तब स्मेल, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर स्मेल आ रही है इट मीन्स कहीं ना कहीं पे मुंह में कैविटी है या कैल्कुलस है, तो ये डेंटिस्ट को दिखाने का टाइम है। और हो सके जब भी आपको डेंटिस्ट बोले कि आपके दांतों में खाना फंस रहा है कैविटी की वजह से, तो साथ ही साथ इमीडिएटली फिलिंग करवा लो। क्यों? क्योंकि एक तो सस्ता पड़ेगा, तकलीफ नहीं आएगी। एक बार पेशेंट को पेन शुरू हो गया तो वो तो डेड करना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा, वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, ठीक है। और कईयों का आस्टी के बाद भी एक्सपीरियंस बहुत बैड रहता है, दांत रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और छालों के लिए ट्रीटमेंट क्या करोगे? कभी भी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स मत लगाओ। आपने नीला थोथा लगा के देख लिया, फिटकरी लगा के देख ली, ऐसी चीज़ें मैं आपको मतलब एडवाइस नहीं करूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा एक्सक्लूसिव काम छालों के बारे में ये है। अगर आपको कोई छाले लगते हैं, निकलते हैं, पहले तो आप अपने दांत चेक करो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि घर पे कोई घरेलू ट्रीटमेंट बताया जाए, तो सबसे पहले आपने वो गवार पाठा सुना होगा ना, एलोवेरा बोलते हैं, घर पे जो लगा, उसके जो अंदर का जेल है ना वो निकालना है फ्रेश, ठीक है। वो छालों में लगा, वो सबसे सेफ है, उससे रिलीफ भी आएगा, स्वेलिंग भी कम होगी, पेन भी कम होगा, ठीक है। उसमें आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा हल्दी मिक्स कर सकते हो अगर करना चाहो, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है, उसका जूस पी सकते हो आप, ठीक है। बाकी जो आप कह रहे हो कि फिटकरी लगा लिया या नमक लगा लिया, एक बार यहाँ हरानिया साइड से लेडी आई थी, उसने तो अफीम भी चाट के रही, तो उसके छाले पड़ गए, ठीक है। यहाँ पे नीला तोता वाले बहुत आते हैं। आपको पता है गाँव में से जो आते हैं कि नीला तोता कहाँ पे यूज़ करते हैं? पशुओं में यूज़ करते हैं, वहाँ पे मुंह खुद की बीमारी रहती है, उनके नाखूनों में डालती है, ठीक है। तो लेकिन हमारे यहाँ पंसारी बांट रहे हैं कि छाले पे लगा लो, ठीक है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो ये नुस्खे लगा रहे हैं पंसारी या कोई भी, जो जब खुद के छाले होते तो मेरे पास आते हैं, ये सच्चाई है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपने करनी नहीं है। आपकी चमड़ी जो है बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। और अगर आपको छाले बार बार हो गए ना, तो आप अपना खून चेक करवाओ, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका HPV लो मिलेगा, ये सबसे बड़ा कारण, ठीक है। और अगर आप बाहर का ज़्यादा खाते हो, पैकेजिंग वगैरह एक बार बंद करके देख लो, आपके छाले परमानेंट। मैं वो नुस्खे बता रहा हूँ जो जिससे मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। पेशेंट कई बार मुझे कहता है, डॉक्टर साहब इसके छाले तो 10 साल से थे, ये एक ही बार में कैसे ठीक हो गए? होता कुछ नहीं है, मुझे पता है आपकी एज ग्रुप में आप क्या करते हो, क्योंकि वो सारा फास्ट फूड खाते हैं, सारा पैकेजिंग खाते हैं, और उसमें किसी को कुरकुरे के बाद छाले हुए। अभी पनियारी से लेडी आई है, उसने साग खाया, अब घर वाले कहते हैं कि हमने सबने साग खाया, किसको छाले हुए? उसके सारे मुँह में खून वाले छाले, ठीक है। तो किसी को एलर्जी हो जाती है किसी कंपोनेंट से, बट कोशिश करो नए नए एक्सपेरिमेंट मत करो। और ये हमारा मेन वेट है, इसकी स्वच्छता पे, सफाई पे पूरा ध्यान रखो, कोई नुकीलापन नहीं रहना चाहिए। कई लोग दांत बहुत रगड़ते हैं गुस्से में, नींद में, या वैसे उनको पता नहीं चल रहा, पढ़ाई कर रहे हैं तो दांत चिपकने लग जाते हैं, ठीक है। उससे भी दांत घिस घिस के नुकीले हो जाते हैं। अगर आपके दांत बार बार नुकीले हो रहे हैं तो ये भी पता करोगे किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि उसका सारा लोड यहाँ पे जाता है, फिर वो सिर में दर्द शुरू हो जाता है, फिर आप उसको बोलते हैं माइग्रेन नाम है। जबकि माइग्रेन मेरी भाषा में तो है नहीं, माइग्रेन तो ये सब TMJ प्रॉब्लम होती है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। सिंपल भाषा में क्या है, जो जवाड़े का खोलने वाला जॉइंट है उसको हम TMJ बोलते हैं,
तो ये सारा पेन इसी में आ जाता है। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं माइग्रेन के, सर्वाइकल के, हमने दांत लगवाया था उसके बाद दर्द नहीं जा रहा, वो बेसिकली सारी जॉइंट के प्रॉब्लम। ठीक है, तो कोशिश करना है। ये प्रॉब्लम क्यों आती है कि जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप दांत ज़्यादा टाइट रखते हो तो भी, खाली बैठे हो दांत से पक जाते हैं तो भी, और या फिर खाना आप एक साइड से, ठीक है, कितने लोग खाना एक साइड से चबाते हैं? मेरे पास तो जितने आते हैं 90% एक साइड से चबाते हैं। ठीक है, जब भी आप खाना एक साइड से चबाओगे आपका ये जॉइंट घिस जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बट आपको बहुत लेट समझ में आएगा, बताएगा ही नहीं। मतलब आप डॉक्टर्स के पास भी जाओगे, वो कोई सर्वाइकल बना के भेज देगा, कोई माइग्रेन बना के भेज देगा, ठीक है, और आपको सिर में दर्द जाएगा ही नहीं। ठीक है, मेरे पास 20-20 साल पुराने केस आते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, ये एक तरह से 4 व्हीलर है, हमारी गाड़ी है, जॉइंट एक ही है, तो इसको बराबर नहीं चलाओगे ना तो अलाइनमेंट खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक किसी के पास कार है, आप एक साइड के टायर उतार दो या टायर में हवा कम रखो, उसको कितने दिन चला लो। वैसी सिस्टम ये है, अगर आप एक साइड से खाना चबाते हो तो आपको सिर में दर्द होगा ही होगा। अब वो किस फॉर्म में आएगा वो लगा। ठीक है, एक 12 साल की हमारे पास लड़की है, उसकी सिर्फ एक दांत में रेशा पड़ा हुआ था। अब क्योंकि वो पेन एक साइड हो रहा था और किसी ने भी मुंह नहीं खुलवाया, वो चले गए बड़े डॉक्टर के पास। तो बड़े डॉक्टर के पास जाओगे तो वो बड़ी चीज़ें करवाएंगे, उन्होंने उसको माइग्रेन बना दिया। 3 साल उसने माइग्रेन की दवाई, हमारे पास आई सिर्फ अपनी ट्रीटमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोशिश करो कि आपको कोई भी तकलीफ है पहले उसका डायग्नोज करवाओ और सिंपल परहेज से ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करो। ठीक है, जल्दी मत करो कि ये भी करवा लो वो भी करवा लो। अब हमारे पास पेशेंट क्या होता है, सिंपल एक्सरे करवाता नहीं है, पहले MRI CT करवा के आता है, जबकि हमने उसकी यूटिलिटी नहीं है। फिर वो पूछता है ट्रीटमेंट बताओ, डॉक्टर मिलेंगे ट्रीटमेंट बताओ, पेशेंट मिलेगा ट्रीटमेंट बताओ। ट्रीटमेंट में कुछ भी नहीं है, मैं 1 रुपये की दवाई से भी ठीक कर सकता हूँ। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि डायग्नोसिस, पहले डायग्नोज होना जरूरी है। क्यों? आप डायग्नोसिस गूगल को भी बता दो, वो भी आपको सारा ट्रीटमेंट बता देगा कि हाँ इसमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। लेकिन गूगल की कमी क्या है, वो सबसे पहले आपको कौन सी बीमारी बताएगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल लिखते मुंह में छाले क्यों हुए या कारण क्या है, वो सबसे पहले कैंसर बताओ, वो डराता जाता है। ये सच्चाई है, आप घर के अंदर कोई भी मेंबर में कोई भी प्रॉब्लम गूगल से पूछो, वो सबसे पहले उस चीज़ का कैंसर वर्ड यूज़ करेगा, बाकी तो बाद में और बाद में पता लगता है कुछ था ही नहीं, कोई दांत ही तीखा होता है या दांत एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बट ध्यान रखना एक चीज़ का कि भी मुंह में कुछ है तो आपने मुंह में ढूंढना है, ना कि किसी के हार्ट में, ना लीवर में, ना पेट। ठीक है, तो ये छोटा सा एक मैंने ओरिएंटेशन रखा है, बाकी डेप्थ तो बहुत ज़्यादा है। ये कॉमन प्रॉब्लम्स है, अगर आपको लगता है कि घर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है या हुई थी या आपको लगता है कि पूछ सकते हो, तो प्लीज़ ओपन है, आप कुछ भी पूछो। ब्रशिंग के बारे में, डेंटल प्रॉब्लम के बारे में, सिर दर्द के बारे में, छालों के बारे में, या छालों से बढ़ के कुछ भी। किसी को कट की आवाज़ आती है बड़ा कुछ होते हैं तो, कभी जॉइंट अटक जाता हो, लोक लग जाता हो, ऐसी। हाँ जी प्लीज, मेरा खड़े होकर पूछो, आती है ना, तो उसके जॉइंट में प्रॉब्लम है, उससे जाके पूछना। वो एक साइड से खाना खाती है और वासी लेगी ना तो बड़ा टक हो जाएगा, हड्डी टूटेगी अभी। उसको बोला करो कि ऐसी मुट्ठी रख के रोका करे वरना टूट जाएगा। कई पेशेंट आते हैं खुला लेके आते हैं, क्योंकि वो अटक जाता है खुला ही रह जाता है, वो पता ही नहीं लगता। पहले पता ही लगता था कि 5 बजे नहीं, किसी को अटैक आ गया, पैरालिसिस हो गया, ये हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ नहीं है, वो जॉइंट अपने सॉकेट से बाहर आ जाता है तो उसको वापस डालना पड़ता है। ठीक है, बट ये किसी को पता तो डालेगा ना। ठीक है, अभी डबल से कोई JJP की लेटर थे, उनकी नानी जी है 95 ईयर ओल्ड के, तो उनकी नानी जी के यहाँ पे क्या था कि एक ना मतलब अपर जाट का पीस पड़ा था लेफ्ट साइड में ऊपर था, तो वो कहीं से टूट के गाल पे छाला बना गया। हालांकि ऐसे मेरे पास इंटरेस्टिंग केस बहुत सारे होते हैं जहाँ मैं हंस भी रहा होता हूँ, गुस्सा भी हो रहा था कि ये क्या कर दिया पेशेंट का, क्योंकि पेशेंट का तो नुकसान हम किसी भी हालत में नहीं चाहते, है ना। तो वो जो चुभने की वजह से क्या हुआ, गुलाब पे ना माता जी को छाला बन गया, तो छाला बनते ही बाकी दांत तो थे नहीं, तो माता जी से बोला नहीं जा रहा था क्योंकि इतना पेन था। माता जी का मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया तो लार बाहर गिरने लगी। अब आप सोचो, मुंह टेढ़ा हो गया, बोला जा रही है, लार बाहर गिर गया, तो कॉमन सेंस क्या बता रही है कि क्या हो सकता है, पैरालिसिस होता है ना। अब घर वालों के भी माइंड में यही यार, तो वो टीका लेके चले गए न्यूरो सर्जन के पास, उन्होंने वो खून पत्ते वाली पैरालिसिस वाली सारी दवाई ला। घर वालों ने देखा भी 5-10 दिन हो गए, दवाई का कोई इफेक्ट नहीं है, माता जी कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर राजकुमार डूंगरा जी ने, उनके जानकार थे, उनको मेरे पास फोन आया कि डॉक्टर साहब हमें लग रहा है कुछ मुंह में दिक्कत है, तो दवाई देने के बाद भी कोई रिलीफ नहीं। मेरे पास आए, मैंने चेक किया, तो वाले कहते हैं सर ये दवाइयाँ चलती है। मैं कहा मैं दवाई को तो छेड़खानी नहीं कर सकता कि क्या आपका सच्ची में पैरालिसिस अटैक होता है, बट मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप एक्सरे करवाइए। एक्सरे करवाए तो उसमें वो अपने जाट टूटी हुई थी, मैंने उसको सिर्फ राउंड ऑफ कर दिया, राइट कर दिया, जहाँ से तीखा वाला सारा बना। 6ठे दिन तो माता जी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे बात करेगा। अब बताओ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो बीमारी जहाँ पे है ना उसको वहीं ढूंढनी है, ये सबसे बेसिक रूल है हमारा।
ठीक है। अब मुंह की बीमारी थी तो न्यूरोसर्जन के पास चले गए, कभी कुछ बना दिया, तो हमारे पास ये रूटीन मिसडायग्नोसिस वाले केसेस आते हैं। ठीक है, तो आपने ये ध्यान देना है कि ये छोटा नहीं है, ये बहुत मोटा है, इसके अंदर बहुत कुछ है। किसी से आपने बोलना है, किसी से आपने खाना है, ठीक है ना, इसी से सब काम होना है। और सबसे ज़्यादा गंदगी भी इसमें, सबसे ज़्यादा स्वच्छता भी इसको चाहिए, और नुकीलापन बहुत जल्दी आता है। आप 2-4 दिन दांत बंद करके देख लो, आपके ये मसल्स टाइट हो जाएंगे। इवन कई बच्चे आपके ये एज ग्रुप के आते हैं, वो इतने दांत टाइट करते हैं क्योंकि ये जो मसल्स हैं वो इतनी जैसे अपने डोलर ही बन जाते हैं, वैसे टाइट हो जाते हैं, उनका फेस चौरस हो जाता है। घर वाले कहते हैं कोई बीमारी तो नहीं होगी, बट उनको पता नहीं है ना कि बीमारी नहीं है, ये बेसिकली स्ट्रेस ने उसमें इतना ज़्यादा टाइट कर रही है कि मसल्स स्ट्रॉन्ग हो गई है। किसी को एक साइड को रहता है, किसी को दूसरी साइड। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस, ठीक है। तो बेटा बस एक रूल बना लो कि मुंह को जितना स्वच्छ रखो उतना आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि यही पेट में गंदगी है। और आगे प्रेगनेंसी में मानोगे, अभी परसों एक लेडी हो गई है 8 मंथ प्रेगनेंसी, एक जाड़ खराब थी, ध्यान नहीं दिया कि क्या करेगी। हम मानोगे आज 8 मंथ प्रेगनेंसी की इतनी बड़ी स्वेलिंग होगी, आज ना हम उसका एक्सरे कर सकते हैं, ना उसके अंदर कोई फीलिंग कर सकते हैं, ना उसको निकाल सकते हैं, मैंने उसको सीधा रोक कर दिया। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्पेसिस जब भी आपको आते हैं ना, तो हमेशा जो ओरल हाइजीन है वो सबसे बेसिक रहना चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रखें, आपको नहीं पता कि ओरल हाइजीन की वजह से आपकी बीमारी कितनी बढ़ जाए। इवन कोटों में किसी को दर्द रहता है, जॉइंट प्रॉब्लम, वो भी हमारे ओरल कैविटी से कनेक्टेड है। अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो ये सारी गंदगी जा रही है, लोग ध्यान नहीं देते। ठीक है, स्मोकिंग वाले मेरे पास बहुत आते हैं छुड़वाने के लिए, उसकी वजह से कितनी मतलब प्रॉब्लम है वो सबको पता है, लेकिन छूटती कैसी है? आपके भी परिवार में करते हो ना स्मोकिंग, कोई छोड़ता है क्या? और जो हमें सिखाया गया वो ये कि ये इसका जो नशा है वो हेरोइन से भी नहीं करते हैं छुड़वाना। और मैं यहाँ पे शुरू में नई ट्रेनिंग लेके जब आया तो मैंने कहा जी स्मोकिंग छोड़वा देते हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो पेशेंट कहता है हम छोड़ देंगे, लेकिन आज तक किसी ने नहीं छोड़ी। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एक निकोटीन आती है जो ऐड पे आती है वो ले लेते हैं, उनको मिल जाती है, बट सारे वो निकोटीन भी खा के ले लेते हैं, लेकिन छूटती किसी की नहीं। तो क्या कारण है कि इतना कुछ अवेलेबल है, नॉलेज भी, इंफॉर्मेशन भी और प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, और पेशेंट्स की कैपेसिटी भी खरीदने की, फिर भी क्यों नहीं छूटती? इसमें बेसिकली रोल होता है काउंसलिंग का। वो काउंसलिंग कोई करवाना नहीं चाहता, और बेसिकली स्मोकिंग और टोबैको जितने भी गुटखा वगैरह ये छूटते हैं काउंसलिंग से, इसको बोलते हैं टोबैको एसोसिएशन काउंसलिंग, TCC। ठीक है, तो इसी से छूटती है, ना कि आप उसको कोई अच्छा प्रोडक्ट खिलाओगे तो छूट। आप अमेजोन पे देखोगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, बट किसी की नहीं छूट। ठीक है, वो सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये भी हमारा ही काम है। ओरल कैंसर तो मेरा पार्ट है ही है, ओरल कैंसर के दौरान जो रेडियोथेरेपी में सेके लगते हैं या कोई कॉम्प्लिकेशन है वो भी मेरा पार्ट है, बट मैं इतनी डेप्थ में नहीं जा रहा। हम एक जनरल बात करने हैं कि आपने जो करना है ब्रशिंग करनी है, ठीक है, और रूटीन चेकअप करवाओ, आपको पूरा हम मौका देंगे। आपने जो क्वेश्चन पूछना है, बाई चांस अब आप ओपनली नहीं पूछना चाहते, पर्सनली पूछना चाहते हो, ठीक है, तो इसके बाद भी हम आपको एक स्लिप दे के जाएंगे। आपको फिर भी इसके बाद भी चेकअप करवाना हो, बस एक कॉलेज का आई कार्ड आप ले आना। ठीक है, आपकी कोई ओपीडी फीस नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कोई बात भूल जाते हो, आज आपको याद नहीं आ रही है, तो आप फिर भी आपके क्लिनिक पे पूछ, ठीक है, बट कॉलेज का आई कार्ड होना चाहिए। ठीक है, अभी किसी ने कुछ पूछना है, मैं प्लीज आपको माइग्रेन का ऐसा है कि बेसिकली माइग्रेन है तो वन साइडेड हेडेक, चाहे वो राइट है या लेफ्ट, बस आपको भी पता है, तो कॉमन इसको साइड से कर दो, इसको माइग्रेन ना। ठीक है, बट माइग्रेन में बड़ी ग्रोथ करनी है, होती है कि वेस्कुलर कंप्रेशन से छोड़ती है, मतलब कैसे करते हैं। बट माइग्रेन की जितने केस मेरे पास आ रहे हैं उनमें ना हमारे जॉइंट की प्रॉब्लम चल गया है, जॉइंट में घिसाव हो जाता है, पेशेंट एक साइड खाना खा रहा है, जाड़ना की दिक्कत होगी, दर्द हो गया, निकलवा दिया, वो एक साइड यूज ही नहीं कर रहा। यूज ना करने की वजह से फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा हाथ है, मैं अगर इसको कपड़े से बांध दूँ 6 महीने 8 महीने इसको खोलूंगा, उसके बाद मैं उस कपड़े को खोलूंगा तो मेरा हाथ खुल जाएगा? नहीं खुलेगा ना। सेम प्रॉब्लम आपकी है, आप राइट साइड से खा रहे हो क्योंकि आपकी लेफ्ट साइड की जाड़ की प्रॉब्लम थी। ठीक है, आप इसको खाते खाते जोड़ की हड्डी पूरी खत्म कर दी, ठीक है, और लेफ्ट साइड आपने यूज नहीं की। अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ यहाँ पे हड्डी है, हड्डी के साथ मसल्स भी तो है, यहाँ पे एक जॉइंट के ऊपर 5 मसल्स है, कोई सिर में जा रही है, कोई गर्दन में जा रही है, कोई जीभ में जा रही है, तो जो जहाँ मसल जा रही है वो जाम होगी, उसमें ब्लड फ्लो है ही नहीं, मतलब है तो मिनिमल है। जब कोई चीज़ एक्टिविटी नहीं होगी तो वो जाम हो गई, तो वो वेट का होगी। ठीक है, तो जब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कोशिश करो कि खाना हमेशा दोनों साइड से खाओ। अगर किसी को माइग्रेन है और उसकी दवाई चल रही है और फिर भी वो कहता है कि कभी कभी दर्द फिर भी हो जाता है या दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरा एक कहना है कि एक बार अपना TMJ, इसको होता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो हमारा जोड़ है, आप ये कान है, ये कान का पोर्शन समझते ही होगा, इसके 1 सेंटीमीटर पे एक उंगली लगा के देखो अपनी, फिर मुंह खोलो दोनों साइड, कोई हड्डी बाहर आती दिखी, पता लग रहा है? ये है, इसको हम कोटाइल बोलते हैं, ये हमारा जोड़ है मुंह खोलने वाला। ठीक है, बस इसको आप दबा के देख दिया करो। अगर आपको इस दबाने में दर्द आ रहा है ना तो समझ जाओ कि इसकी प्रॉब्लम है।
ठीक है। तो ये मसल्स वाला पेन सिर में जा रहा है, यही कान में आ रहा है, किसी को बर्निंग हो जाती है, किसी के मुंह में जलन आ जाती है, और यही गर्दन में जा रहा होता है। ये मैं ये नहीं कहता कि हर केस में ऐसा होता है, बट 90% माइग्रेन के केस जो मेरे पास आ रहे हैं वो इसी प्रॉब्लम से ठीक है। तो सबसे बेसिक रूल है कि आप खाना दोनों साइड से खाइए, ठीक है। और अगर आपको किसी वजह से एक साइड से खाना पड़ रहा है तो फिर एक बार ओपीजी एक्सरे बोलते हैं जॉइंट का, उसकी स्क्रीनिंग करवा लो। अगर उसमें घिसाव है तो डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट होगा। उसके लिए हम कर सकते हैं घर पे एक सिकाई आती है ठंडे पानी की और गर्म पानी, ठीक है। 2 कपड़े लेने हैं, ठंडे पानी में निचोड़ के यहाँ पे करो, जो मैंने अभी फील करवाया ना इसी के ऊपर ठंडे पानी की, ठीक है। फिर साथ ही साथ गर्म पानी में निचोड़ दो, गर्म और ठंडा उतना जितना आप सहन कर सको, चमड़ी जलानी नहीं है, ठीक है। पूरी 15 से 20 बार आपने टकोर करनी है, आपको बता रहा हूँ, अपने सिस्टर को बता दीजिएगा, वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने टकोर करवानी है उसको, और सुबह शाम ठीक होगा, ठीक है। तो जितना भी परहेज वाला काम है मैं बता सकता हूँ, बिकॉज मैं और फिजिशियन हूँ, मेरा काम डायग्नोज करने का है, बिना काटाकाटी के जो इलाज हो सकते हैं मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। पीठ में दर्द के बहुत सारे कारण। सबसे पहला कॉमन कारण तो कैविटी, मैंने आपको बता दिया, कीड़ा लगा हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से हो सकता है, जब भी क्योंकि इनेमल से जैसे ही खड्डा नीचे जाएगा डेंटिंग, उसके बाद पल्प मतलब ना शूट स्टार्ट होगी, तो उसमें ये पेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। या कोई फ्रैक्चर हुआ पड़ा है, ठीक है। बेसिकली तो कैविटी सबसे बड़ा 90% कारण जो है टीथ में दर्द होने का कारण है, ठीक है। तो अगर दर्द हो रहा है इट मीन्स कहीं ना कहीं पे कैविटीज है या नीचे रेशा पड़ा है, बिना रेशे के पेन नहीं, ठीक है, या कोई चोट लगी है, ठीक है। और देखो दांत टेम्परेरी पेन आता है चला जाता है, फिर वो कुछ ठंडा खाने पे या गर्म खाने पे होता है या वैसे कभी भी हो जाता है, तो मसूड़ों में दिक्कत है, ठीक है। वहाँ पे आप अच्छे से ब्रश करना, अगर ब्लड आ रहा है तो मीन्स मसूड़ों में दिक्कत है। जी बेटा नाम बताओ आपका। हाँ जी क्या दिक्कत है? ब्रश देखो, एक तो होता है जन्मजात पीलापन, क्योंकि हमारे यहाँ बैक में क्या फ्लोराइड ज़्यादा पानी, ठीक है। वो तो फ्लोराइड स्टेन्स है, फ्लोरोसिस बोलते हैं, ठीक है, वो तो मेरे लिए, ठीक है, तो मैं भी यही पैदाइश हूँ, ठीक है। उसका तो ब्लीचिंग वगैरह है वो लोग करवाते हैं शादी के आसपास, क्योंकि वो परमानेंट ट्रीटमेंट उसका कुछ भी नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव भी है, वो तो शादी के पास लोग करवाते हैं। जो आप कह रहे हो बाद में जो डिपॉजिट्स होते हैं बेटा, वो अपने खाने पीने से होते हैं, या जब हम सारे सरफेसिस को साफ नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं आगे आगे चमका के छोड़ देता है, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि ब्रशिंग प्रॉपर करिए, और जो मैंने बोला कि हर 6 महीने में साल में चेकअप करना है, और घर पे शीशे के सामने ये नीचे वाले दांत चेक